अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारत के आई स्वर्णिम टीका अभियान के जे कोरोना वैक्सीन के लेल आई से लगेनाइ शुरू कयल गेल हन। देश भर में आई से टीकाकरण अभियान के शुरुआत भेल। बिहार में एकर सबसे पहले शुभारंभ केलन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आईजीएमएस टीका केंद्र पर। देश भर में आई से कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो चुकल है। बिहार में एकर आईजीआईएमएस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकर शुभारंभ केलन और एहि मौका पर वो बतलन पूरा बिहार में 300 केंद्र पर टीकाकरण कयल जा रहा है। प्रत्येक केंद्र पर 100 लोग के कोरोना वैक्सीन दिल जा रहा है। एहि मौका पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना के खिलाफ लड़ रहल फ्रंटलाइन वर्कर से मुलाकात केलन और टीकाकरण व्यवस्था के जायजा लेलन। आज से वैक्सीनेशन का शुरू हो गया सर, कितना बड़ा दिन है और इसके बारे में पूरे बिहार में जैसे देश भर में तैयारी है, पूरे बिहार में तैयारी है और आज इसकी यहाँ शुरुआत हुई है। हम लोग इस स्तर पर उपस्थित रहे हैं और इसके बारे में जो पूरे बिहार की पूरी तैयारी है वैक्सीनेशन का, उसके बारे में भी आपको माननीय मंत्री जी आपके साथ विस्तृत बातचीत करके एक एक बात की जानकारी देंगे। एक बार दूसरी तरफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहलन चरणबद्ध तरीका से टीकाकरण अभियान चलत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहलन भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मी के टीका लगायल जाए, द्वितीय चरण में फ्रंटलाइन वर्कर और तेसर चरण में 50 वर्ष से ऊपर और 50 वर्ष से कम के लाभार्थी के जे गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उनका सबके टीका प्रदान किया जाए। कोविड पोर्टल पर पंजीकरण के आधार पर लाभार्थी सबके SMS के जरिए टीका केंद्र के जानकारी दिल जाए। स्वास्थ्य मंत्री बतौलन 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार के टीका दिल जाए। वो कहलन फिलहाल भारत में 2टा टीका आयल हन। अखन भारत में 2-3 कंपनी अछि जेकर ट्रायल दोसर और तेसर फेज में चल रहा है। मार्च के अंत तक और भी टीका आबि जायत। आज एक डोज जिसको भी पड़ता है उसके 28 दिन के बाद दूसरा डोज पड़ता है और उसके 2 सप्ताह मतलब 14 दिन के बाद उसके अंदर एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है। अपने राज्य के अंदर सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण जिन केंद्रों पर होना है वहां होगा। वह दिन है सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। इन 4 दिवसों पर टीकाकरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो ये इतनी जानकारी आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से राज्य की जनता के साथ साझा भी करना था और राज्य की जनता को भी मैं आज ऐसे बहुत ही विशेष अवसर पर अपनी शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नहीं, जिनको टीका दिया जाता है, जो हमारा कोविन पोर्टल है, उस कोविन पोर्टल पे ये अपलोड कर दिया जाता है कि आपको टीका दे दिया गया। सर, उन 3 केंद्रों का नाम बता दें जहाँ पे टीका दिया जा रहा है। 300 केंद्र, 300 केंद्रों पे टीका दिया। मंत्री जी, आम लोगों तक कब तक? जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसको हम सब लोग को फॉलो करना है। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार पहले हमको अपने स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देना है, फिर फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं उनको टीका देना है, फिर 50 साल से ऊपर के लोग या कम वाले भी जो कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं जिनको और भी गंभीर बीमारी है वैसे लोगों को टीका देना है और उसके बाद बाकी जनमानस को देना है। अभी तक की जो स्थितियां समझ में आ रही, बिल्कुल अधिकृत रूप से कोई समय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो स्थितियां समझ में आ रही हैं कि अभी 2 टीका हम लोगों के बीच आया है। 2-3 कंपनी और हैं जिनके टीके आने की संभावना अगले 2-3 महीने के अंदर है। वो कोई सेकेंड फेज में, कोई थर्ड फेज में ट्रायल उन कंपनियों का चल रहा है। तो मार्च के अंत तक और भी टीके बाजार में आ सकते हैं। दरभंगा में टीकाकरण अभियान के शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM DMCH में फीता काट कर कैलन।
दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपना हाथ से डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बनायल गेल टीका केंद्र के फीता काटि कऽ आइ सँ टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ केलनि। डीएमसीएच के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के ओतऽ पहिल टीका लगायल गेल। एहि के बाद दोसर टीका ओतै के डॉक्टर ओम प्रकाश के लगायल गेल और तेसर टीका डीएमसीएच के स्टोर कीपर मोहम्मद इब्राहिम के लगायल गेल। लगभग 30 मिनट तक इनका तीनों के ऑब्जर्वेशन रूम में रखल गेल। वो तीनों बिल्कुल सामान्य दिखाई देला। एहि अवसर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उत्सव के माहौल छल। टीका लगबे वाला के कतार छल। एहि अवसर पर संवाददाता के संबोधित करैत जिलाधिकारी कहलनि जे पूरा देश में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एवं बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ कयल गेल हन। दरभंगा के डीएमसीएच में कार्यक्रम के भी शुभारंभ भेल। एहि अवसर पर वो मीडिया से बात करैत कहलनि जे हुनका समक्ष 3 व्यक्ति के टीका लगायल गेल। वो तीनों ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल सामान्य दिखला। एहि तरह कोविड-19 के टीका सफल रहल। जिलाधिकारी बतौलन जे प्रथम चरण में टीकाकरण में स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था के सफाई कर्मी, एम्बुलेंस चालक एवं चिकित्सक के लगायल जायत। दोसर चरण में फ्रंटलाइन वर्कर, जाहि में नगर निकाय के सफाई कर्मी, पुलिस बल, सेना के जवान, राजस्व एवं ग्रामीण विभाग के कर्मी, पदाधिकारी के टीका लगायल जायत। तेसर चरण में 50 वर्ष से ऊपर वाला और समस्या से ग्रस्त लोग के टीकाकरण कयल जायत। दरभंगा में 10टा टीका केंद्र बनायल गेल हन, जाहि ठाम 100 व्यक्ति के टीकाकरण कयल गेल। आज कोविड-19 के वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वेबकास्टिंग के माध्यम से शुभारंभ हुआ है। तदुपरांत यहाँ पर हम लोग ने शुभारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा IGIMS पटना में भी शुभारंभ किया गया है। तो आज वैक्सीनेशन डीएमसीएच में हम लोग सभी लोग उपस्थित हैं। प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, सिविल सर्जन, सभी पदाधिकारीगण, डेवलपमेंट पार्टनर सब लोग हैं। तो यहाँ पर अभी तक 3 बेनिफिशरीज का वैक्सीनेशन हो चुका है। अन्य जगहों पर भी सूचना मिल रही है कि वैक्सीनेशन तेज़ी से प्रारंभ हो गया है। लोग भी अभिरुचि लेकर के जो आज निर्धारित था वह लोग आए हैं और उन लोगों को बारी बारी से वैक्सीनेशन करके ऑब्जर्वेशन रूम में जो आधा घंटा रख करके उनको ऑब्जर्व करना, वो प्रक्रिया भी जारी है। सभी जगह सैनिटाइज करके आज एक पर्व के माहौल के रूप में सजा करके वैक्सीनेशन के कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। आज हमारे हेल्थ वर्कर्स सब वैक्सीनेशन लेना शुरू किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे जो है ये कार्यक्रम लंबा चलेगा और धीरे धीरे हेल्थ वर्कर्स के बाद फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी सैनिटरी वर्कर्स, पुलिस, होमगार्ड, चौकीदार, अन्य प्रकार की जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ब्लॉक अंचल के कर्मी, इन लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद 50 साल के ऊपर या कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो लोग हैं उन्हें दिया जाएगा। ये एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। हम सब जानते हैं कि कोविड लगभग 8-9 महीने किस प्रकार हम लोग कोविड की वजह से आम जनता किस प्रकार की परेशानी झेला और हम लोग भी कितना चुनौतीपूर्ण कार्य को किया। तो अभी मौका आया है कि सभी लोग मिल कर के इस वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाएं और कोविड-19 का जो प्रकोप है, उसका जो स्प्रेड है, वैक्सीनेशन के रूप में हम लोग रोकें, वैक्सीनेशन के माध्यम से इसको रोकें। साथ में हम लोग वैक्सीनेशन साथ साथ चलते रहेगा, लेकिन कोविड एटिक्वेट बिहेवियर्स जो है, मास्क पहनना, 2 गज दूरी संदर्भ मेंटेन करना, हाथ बार बार धोना, ये सब में कहीं चूक नहीं हो। ये कहीं भी लोगों के मन में नहीं हो कि वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी चलते रहना चाहिए। हम लोग ये भी लोगों को कहना चाहेंगे कि वैक्सीन का 2 डोज पड़ेगा 28 दिन के अंतराल में। उसके बाद 15 दिन लगेगा कंप्लीट इम्यूनिटी विकसित होने में। ये सब जानकारी भी लोगों को हो। तो 1 डोज में कंप्लीट इम्यूनिटी, कुछ हद तक इम्यूनिटी प्राप्त होगा, लेकिन कंप्लीट इम्यूनिटी 100% प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए इंतज़ार करना पड़ेगा 43 दिन तक, तभी एक आदमी के, एक व्यक्ति का वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद एंटीबॉडी फॉर्म होगा। ये सब जानकारियाँ जो हैं लोगों को रहना चाहिए। सर, आज कितने सेंटर पे ये शुरू किया गया और कितने टारगेट क्या है? एक सेंटर पे कितना लोगों को दिया जाएगा? देखिए, एक सेंटर पर मैक्सिमम, क्योंकि हम लोगों का प्रोटोकॉल है, वेटिंग रूम, ऑब्जर्वेशन रूम, प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों को 100 आदमी को प्रतिदिन देना है। सभी आदमी जो जिसको प्राप्त होना है उन सबको SMS चली गई है और लोग उपस्थित हो रहे हैं, सब जगह से सूचना आ रही है। तो इन्हें आज 10 सेशन साइट दरभंगा में 17 स्थल कहा जाता है। प्रत्येक साइट पर 100 आदमी के अनुरूप 1000 लोगों को आज लक्ष्य है। टीकाकरण के लिए लगभग 10 दिन से मैं प्रयासरत था। सबों को पोर्टल पर नाम चढ़वाया, उसके
उसके बाद 100 का लिस्ट बनवाए हैं। आज 100 का टारगेट है। लगभग जितना आदमी पहुंचेंगे उन सबको सुरक्षित टीकाकरण पड़ने जा रहा है। अभी तक 3-4 आदमी का टीका पड़ चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बहुत खुशी है, उत्साहित है। पूर्वी चंपारण में 11 केंद्र पर आई टीकाकरण अभियान के शुभारंभ कयल गेल। पूर्वी चंपारण के 11 केंद्र पर ऐसा कोरोना वैक्सीन लगावे के कार्य शुरू हो गए। मोतिहारी सदर अस्पताल में शिवहर के सांसद रमा देवी और ढाका के विधायक पवन जायसवाल टीकाकरण कार्य के उद्घाटन केलनि। जाहि के बाद सबसे पहले मोहम्मद आबिद जे सदर अस्पताल के कर्मी छथि उनका टीका देल गेल। टीकाकरण के निरीक्षण डॉक्टर शीर्षद कपिल अशोक केलनि। जिला में 9 सरकारी और 2 निजी अस्पताल में टीकाकरण चलायल जा रहल अछि। टीका लय के बाद मोहम्मद आबिद कहलनि जे टीका से कोनो परेशानी नहीं भ रहल अछि। ओते डीएम कहलनि जे पहले 1100 स्वास्थ्य कर्मी के टीका देल जा रहा है, जाहि के 28 दिन बाद इनका सबके फिर दोसर टीका देल जायत। टीकाकरण कार्यक्रम के प्रति आम लोग के जागरूक करबाक लेल स्वास्थ्य विभाग गाजा बाजा के साथ जुलूस निकाल कर लोग सबके जागरूक करे में लागल है। कुमार तिवारी है, इनको टीका पड़ा है और ये अभी सदर अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में है। ये एक्चुअली जो ड्राइव है ये जिसका सभी लोगों को इंतजार था और इस इंतजार को घड़ी को आज खत्म हो गया है। जो पहले हमारे टीकाकर्मी है यहाँ पे मौजूद है वो स्वस्थ है। मेरा बस अनुरोध सभी स्वास्थ्य कर्मियों को रहेगा कि आप निश्चित जो है पोर्टल पे जाके जो है अपना डाटा अपलोड करें। ये आपके लिए है, आपने जो सेवा की है लोगों की इस कोरोना पीरियड 11 सेक्शन साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं। पर सेक्शन साइट पे 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। 2 प्राइवेट साइट्स भी है इसमें से कि जहाँ पे जो प्राइवेट के हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है, प्राइवेट अस्पतालों ने भी अच्छा रोल प्ले किया है, स्वास्थ्य चिकित्सकों ने भी अच्छा रोल प्ले किया है, उनको वहाँ पे दिए जाएंगे। सेकंड टीका जो है इनको 28 दिन के बाद पड़ेगा। जो कोविन हमारा भारत सरकार का पोर्टल है, बिहार सरकार राज्य स्वास्थ्य समिति ने भी जो है मैसेजिंग सिस्टम जो है डेवलप किया है। लोगों को ये मैसेज अलर्ट आए हैं कि कब आपको टीका लेना है। आपका टीका होने से पहले भी, टीका होने के बाद भी, सेकंड टीका होने से पहले भी इनको मैसेज आएगा। एंड आफ्टर 45 डेज जो है एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी तो ये लोग स्वस्थ हो जाएंगे। सर जागरूकता के लिए क्या कर रहे हैं सर? जागरूकता के लिए आईसी एक्टिविटी जो है स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा की जा रही है, जिसमें आपके माध्यम से जो हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक के साथी है उनके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है मैसेज एक्सटेंड किया जा रहा है। साथ ही में कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जागरूकता लोगों में ऑलरेडी है और वैक्सीनेशन का जो है जो दौर अभी शुरू हो गया है, निश्चित सभी लोगों को ये पता भी चल रहा है। बस रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी अगर स्वास्थ्य कर्मी ये कहेगा कि हमको बिना रजिस्ट्रेशन के मिलेगा तो नहीं, तो रजिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा फोकस है कि जागरूकता हम ज्यादा बढ़ाएं। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ केलनि। सीतामढ़ी जिला में 8 केंद्र पर आयशा कोरोना वैक्सीन के प्रथम चरण टीकाकरण के शुभारंभ सदर अस्पताल में जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा दीप प्रज्वलित क केलनि। एहि दौरान सबसे पहले अस्पताल के एक स्वास्थ्य कर्मी के टीका देल गेल। डीएम बतौलन जे जिला में 8 स्थल पर कोविड टीकाकरण कार्य करायल जा रहा है। जिलाधिकारी सब संबंधित अधिकारी के सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश एवं मानक के अनुरूप टीकाकरण कार्य पूरा जवाबदेही व सफलता पूर्वक संपन्न करे के निर्देश दिलन। टीकाकरण के प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर के वैक्सीन के पहल डोज दिल जा रहा है। तत्पश्चात फ्रंटलाइन वर्कर के टीका लगाया जाए और एक बाद डेटाबेस तैयार कर बाकी के टीकाकरण किया जाए। 28 दिन बाद फिर से पहल चरण वाला के टीकाकरण किया जाए। आज बहुत ही हर्ष का दिन है। कोरोना से जो लगातार सीतामढ़ी और पूरा विश्व लड़ रहा था, आज उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि वैक्सीनेशन के तौर पे आई है। सफलतापूर्वक इसका ड्राई रन किया गया था और आज वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया है। एक स्वास्थ्य कर्मी से हमने इसका शुभारंभ किया है। इसके बाद आगे की जो फेज वाइज मैनर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। मेरी लोगों से यही अपील है कि अभी भी आपको अपने सुरक्षा का ध्यान देना है। मास्क, सैनिटाइज़र एवं सोशल डिस्टेंसिंग का आपको लगातार ध्यान देना है। और मैं अपने सभी के तरफ से सीतामढ़ी वासियों को बहुत ही बधाई देती हूँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सभी इस जंग में एक साथ लड़ेंगे और इसमें जीत हासिल होगी। सुपौल में से टीकाकरण के शुभारंभ काफी हर्षोल्लास के साथ भेल।
कोरोना महामारी के मात दै के लेल टीकाकरण अभियान शुरू भ गेल। सुपौल में से हो एकर शुभारंभ भ गेल। जिला में कुल 6 टीकाकरण केंद्र बनाओल गेल हन, जहां पंजीकृत कैल गेल लोग के कोविड-19 के टीका लगायल जायत। एहि के मद्देनजर आई सरकार द्वारा तय समय पर वैक्सीन लगाबे के कार्य शुरू कर देल गेल। एहि बीच जिलाधिकारी महेंद्र कुमार सदर अस्पताल पहुंचला और टीकाकरण अभियान के जायजा लेलनि। ओ कहलनि जे लोक सब के कोनो भी तरह के भ्रांति नहीं पालबाक चाही। या तो टीकाकरण के बाद ओहि व्यक्ति के चिकित्सक के देखरेख में किछु देर राखल जाइत अछि। बावजूद एहि यदि और कोनो जानकारी चाही तो एहि के लेल सार्वजनिक रूप से नंबर जारी कैल गेल हन। ओ सब एहि नंबर पर पूछताछ कऽ सकैत छथि। डॉक्टर विनय कुमार के सुपौल में पहिल टीका लगाओल गेल। वैक्सीन अभियान है, उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश में की गई है। इसी कड़ी में सुपौल जिले में 6 केंद्रों पे आज 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। इस कड़ी में आज सदर अस्पताल में यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पहला वैक्सीन जो है वो डॉक्टर विनय कुमार, उन्होंने स्वेच्छा से अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराया था, वो अभी तक। वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं सर, इसको कैसे अपील क्या रहेगी आप सबके माध्यम से यही सूचित करना चाहूँगा कि किसी ऐसी भ्रांतियों को लोग अफवाह के रूप में न फैलाएं। अगर कोई भी उन्हें यह बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है, अगर कोई भी जानकारी उन तक दी जाती है तो जो हमारे चिकित्सक हैं, जो कंट्रोल रूम है, जो हेल्पलाइन नंबर है, उन पर जानकारी दें। पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है और लोग स्वेच्छा से प्रथम चरण के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो स्वेच्छा से आगे आकर ये वैक्सीन। पहला दिन कितने आदमी को लगेगा वैक्सीन सर? 6 सेंटर पे 100 लोग, कुल 600 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूरा देश समेत बिहार में भी ऐसा कोरोना टीका के शुरुआत भ गेल, लेकिन बिहार में अखन अपराध एतेक ज्यादा बढ़ गेल हन जे एठम अपराधी सबके सेहो आब टीका नहीं बल्कि गोली दे के जरूरत महसूस भ रहल अछि। पिछला दिन पटना में भेल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री जखन पहिल बेर पत्रकार सबके सामने एला तो हुनकर कोनो फजीहत बाकी नहीं रहल। पत्रकार सब अपन पत्रकारिता के पूरा उपयोग करैत बिहार के मुख्यमंत्री के वो आईना दिखा दिलन जेकर जरूरत बहुत दिन से महसूस कल जा रहा छल। समय छल अटल पथ के शुभारंभ के और एक बाद जखन मुख्यमंत्री पत्रकार सब से रूबरू भेला तो हुनका जे फजीहत झेलो पड़ल वो अहाँ सब देख सकै छी। बिहार में बढ़त अपराध के लोक मुख्यमंत्री से जखन सवाल पूछल गेल तो गुस्सा में वो लाल पीला भ गेला। वो कहलन जे ई फालतू बात अछि, अहाँ पहले के सरकार के देख लिया, ओहि समय के अपराध और अखन के अपराध के तुलना कर लिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी अहाँ के बात के आब जपैत जपैत एतेक बरस बीत गेल जे आप ए बात के कम से कम अहाँ के बिसर जेबाक चाही छल। आपकी सरकार का इकबाल कहाँ है? क्या होता था पहले अभी यही होता था जो आज बोला है। पहले भी यही था जो आज है। पहले भी यही था जो आज है। सर आपकी बैठक का फलाफल क्या है? आपकी बैठक का फलाफल क्या है? पूरे बिहार पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। सर ये सर आप इसको कितने दिन तक डिफेंड करेंगे? क्राइम रुक क्यों नहीं रहा है? हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उसको होगा और इसके बारे में पूरी जानकारी पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लेकिन मुझको भरोसा है अभी डीजीपी ने मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का SP से लेकर के IG से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं। तो एक बात तो है अब अपराध हुआ है लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया। तो इन सब चीजों के बारे में पता हो क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत आपका नहीं चल रहा है जान लीजिए। सर आपका नहीं चल रहा है, अच्छी तरह जान नहीं लीजिए चल रहा है। जा करके दूसरे आपके रिव्यू मीटिंग नहीं, आपके रिव्यू मीटिंग का क्या फलाफल है? बात कर सकता हूँ नहीं, आपके रिव्यू मीटिंग का क्या रिजल्ट है? और आप किसके समर्थक हैं? नहीं, किसके समर्थक नहीं, आप गुस्सा हो रहे हैं। आपके रिव्यू मीटिंग का क्या रिजल्ट है? आपके रिव्यू मीटिंग का क्या रिजल्ट है? पति पत्नी के राज में आप जवाब नहीं दे रहे, आप भाषण दे रहे हैं। आप क्या भाषण दे रहे हैं? आप ये बताइए आपका इकबाल है? आपका इकबाल बचा है? आजकल नहीं, आपका इकबाल बचा है? नहीं, कोई भी किसी चीज के बारे में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। सर बच्ची का रेप करने माफ कीजिए, सर बच्ची का रेप करके जिंदा जला दिया जाता है। सरकार है
आप उन पर भी सर बच्ची का रेप करके जिंदा जला दिया जा रहा है। मिस्टर कुमार बच्ची का रेप करके जिंदा जला दिया जा रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है। क्राइम करने वाला कौन है? साल खत्म होता जा रहा है। पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल के यदि 15 साल बाद तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाला दऽ कऽ और अपराध के जस्टिफाई करे में लागल छै तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भी एक अपराध कऽ रहल छै। काल्हि पटना में मुख्यमंत्री के अपराध के बोध जरूर पत्रकार सब द्वारा करायल गेल। कहा पहले की बात है सर आपने कहा सर आपने कहा पहले अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई न कोई कारण तो होता ही है और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में और उसके बाद उस सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ने में। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हुआ है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद और बात स्पेशल टीम बना लेकिन आप ध्यान लीजिए ये किसी से परमिशन लेकर के करता है और आपको किसी को मालूम है, अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई विस्तार है तो बताना चाहिए। नहीं सर सवाल नहीं सर सवाल ये है कि नहीं आप नहीं सर आप कहते हैं डिटेक्शन करते हैं, नहीं आप कहते हैं कि डिटेक्शन है, आप प्रिवेंशन क्यों नहीं करते हैं? आप प्रिवेंशन क्यों नहीं करते हैं? आपके सरकार का सवाल कहाँ है? आपके पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है ऊपर भी कार्रवाई होती है। यदि एहि के बाद भी मुख्यमंत्री के अपन अपराधक बोध नहीं भेल हुआ अखन तक तहन की कहल जाए कि अहीं सब अंदाजा लगाओ। मुख्यमंत्री के जाहि हिसाब से पत्रकार सब कानून व्यवस्था पर घेरलक ओहि में ओ सवाल से बचे के जतेक प्रयास करैत नजर एला ओतेक और ज्यादा फंसैत चलि गेला। स्थिति एतऽ तक आबि गेल जे पत्रकार सब शिकायत केलनि जे बिहार के पुलिस पदाधिकारी और खुद डीजीपी पत्रकार सबके फोन नहीं उठाबै छथि, जाहि पर ओ कहलनि जे नहीं एहन मामला नहीं अछि। ओ निश्चित रूप से फोन उठाबैत हेता, पत्रकार सब द्वारा तुरंत काउंटर कयल गेल जे अहाँ हमरा सबके सामने में फोन लगाओ, तो ओ फोन नहीं होय के बहाना केलनि। पत्रकार सब उनका कहलनि जे अहाँ के फोन हम दऽ रहल छी, अहाँ हमरा सबके सामने में फोन लगाओ। ई फजीहत मुख्यमंत्री के काफी देर तक झेला पड़ गया। अगर डीजीपी आपका फोन लगाइए, पटना के डीजीपी आईजी किसी को लगाइए, कोई फोन हम कहते हैं ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन का जो काम है नीचे ये काम संवैधानिक रूप से पुलिस का काम है, इसलिए कोई भी सूचना मिलती है जरूर पुलिस को बताइए। पुलिस वाले आपसे हम डीजीपी को बोल देंगे, आप किसी और को नहीं डायरेक्ट डीजीपी को बताएं। फोन लगाइए सर। अरे हम अभी पूछ लेंगे, हम मोबाइल सर आप फोन लगाइए उनको। हाँ, वही के बाद एतेक असर जरूर भेल जे बिहार के डीजीपी द्वारा आनन फानन में दूटा नंबर जारी कयल गेल पत्रकार सब के लेल, जाहि पर ओ पूरा एक सूचना के माध्यम से कहलनि जे जखन अहाँ सबके इच्छा हुए, कोनो भी जरूरत हुए, कोनो भी सवाल पूछे के हुए, फोन कऽ सकै छी, फोन तुरंत उठत। लेकिन सवाल ई खड़ा भऽ रहल अछि जे आखिरकार बिहार के गृह सचिव की कऽ रहल छथि। सब सवाल मुख्यमंत्री से पूछनाइ ही जरूरी नहीं है। बिहार के गृह सचिव आखिरकार की कऽ रहल छथि, हुनका एहि बात के जवाब किया नहीं फुरि रहल अछि, किया नहीं वो जवाब आबि कऽ दऽ रहल छथि तऽ मीडिया के सामने जे आखिरकार बिहार में अपराध एतेक ज्यादा किया बढ़ल जा रहल अछि, कि इहो एकटा साजिश के तहत भऽ रहल अछि। एहि सब सवाल के जवाब आब बिहार के गृह सचिव से मांगल जायत। पटना में दिन दहाड़े एक राजद कार्यकर्ता के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देल गेल। पटना में अपराधी के दिन दहाड़े तांडव देखे के लिए मिलल, जहां गुलाबी घाट के शव यात्रा में शरीक हुआ गेल एकटा युवक के दिन दहाड़े गोली मार देल गेल। इलाज के दौरान युवक के मौत भ गेल। आपराधिक घटना कम करे के लोग मुख्यमंत्री बैठक पर बैठक कर रहल छथि। सब जिला
पुलिस अधीक्षक के आपराधिक घटना से निपटे के निर्देश दे रहल छथि। बावजूद है कि आपराधिक घटना कम होय के बजाय बढ़ल जा रहल अछि। ताजा मामला पटना के सुल्तानगंज से सामने आयल, जहां अलाउद्दीन उर्फ बिकाऊ नामक एक युवक के शव यात्रा में शामिल होय के दौरान अपराधी सब सिर में गोली मार कर हत्या कर देलक। घटना के जानकारी मिलते ही परिजन सब में चीख पुकार मच गेल। मृतक आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता बतायल जा रहल छथि। ऐसे पहले शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में इंडिगो मैनेजर के हत्या कर देल गेल छल। ओहि के बाद सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में कैंची घोप के एक युवक के हत्या कर देल गेल छल और एहि के बाद अलाउद्दीन उर्फ बिकाऊ के हत्या कर देल गेल। इस सब घटना पटना में भेल और मुख्यमंत्री कह रहल छथि जे अपराध के तुलना पिछला शासनकाल से कऽ लिया। बहुत अफसोसजनक बयान अछि मुख्यमंत्री के। बिकाऊ जी बेचारे बहुत मजबूत साथी थे हम लोग के, और जहाँ तक लगातार हत्या और मर्डर का बात है, इस सरकार से बिहार संभल नहीं रहा है। नीतीश कुमार के बस में अब कोई अफसर नहीं रहे। लगातार हत्या पूरे बिहार में ही नहीं, आप देख लीजिए 48 घंटा का उन्होंने टाइम लिया था। वो आपके इंडिगो के मैनेजर की हत्या में कि हम लोग रिकवर करके बताएंगे, 48 घंटा पार कर गया, अभी तक कोई अता पता नहीं। आज फिर देखिए एक सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल का पक्षधर, बहुत मजबूत साथी को आज मतलब कि ऐसा जगह हत्या कर दिया गया। वो शमशान घाट में किसी को मतलब कि अंतिम संस्कार में गए थे, आज उनका वहाँ पर हत्या कर दिया। मतलब अपराधियों का मनोबल देखिए कितना बढ़ा हुआ है। कहीं ये नहीं बुझ रहा है कि यहाँ पर क्या है नहीं है, कितना आदमी है, क्या, कोई डर भय नहीं। ये सरकार अपना इकबाल खो दिया है। अभी सरकार के पास कोई इकबाल नहीं है। नीतीश कुमार से हम मांग करते हैं कि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और जो हत्या का सिलसिला है आपसे संभलने वाला नहीं है। आप तुरंत इस्तीफा दें, बिहार के गद्दे से हटें। पटना में कोरोना वैक्सीन के सफलता के लऽ कऽ हवन कयल गेल। पूरा दुनिया कोरोना के लऽ कऽ जूझि रहल अछि। ओतहि एहि वैश्विक महामारी पर पटना के तारामंडल के समीप स्थित वेद विद्यालय के प्रांगण में कोरोना संक्रमण पर जीत के लेल और एहि टीका के सफलता के लेल भव्य बाल ब्राह्मण के साथ हवन पूजन कयल गेल और अबीर गुलाल शंखनाद के साथ खुशी के इजहार कयल गेल। पटना स्थित वेद विद्यालय के आचार्य अक्षय तिवारी के साथ ब्राह्मण सब मुख्य रूप से हिस्सा लेलनि और हवन कऽ कऽ एहि टीका के सफलता के कामना केलनि। विश्व रूपी महामारी कोरोना पर आज भारत ने विजय प्राप्त किया है। आज भव्य हवन पूजन के साथ जश्न मनाए हैं हम लोग बाल ब्राह्मणों के साथ, और इसी हवन कुंड में कोरोना को हम लोगों ने आज नष्ट करने का कार्य किया। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के साथ तमाम वैज्ञानिक और डॉक्टरों को तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद हम लोग देते हैं। राजधानी पटना में वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट के अधिकारी के घर में भीषण चोरी भेल। राजधानी पटना में चोरक आतंक बढ़ल जा रहा है। एहि क्रम में पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोक नगर इलाका में चोरी के घटना के चोर सब अंजाम दिलक। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट के अधिकारी के घर में चोर सब लाखों नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ कर दिलक। लगभग 10 लाख से अधिक के जेवरात और कई अन्य सामान के चोरी भ गेल। सूचना पाइप कर वित्त विभाग के डायरेक्टर हेमंत राय पटना अयला। एहि घटना के सूचना फोन पर बनारस गेल परिजन के दिलन, जाय के बाद चोरी के घटना के पता चलल। फिलहाल पुलिस पूरा मामला के छानबीन में जुटल अछि। ये तो सर जानते हैं, मतलब इत्मीनान से किया है इसने। इनकी माता जी भाभी जी की वो रहती हैं बनारस में, तो ये फिर बनारस चली गई थी और हम तो बेतिया में थे पोस्टेड। हम कभी आते थे मीटिंग में, यहाँ आते थे, अपना रहे चले गए। तो घर में तो पूरा ताला बंद था ये घर में। और ये कल शाम में जो पेपर देता है हमारी, जो ऊपर में देता है भाभी जी को, उसने सूचना दिया भाभी जी को कि सर मैडम आपका घर खुला हुआ है। तो इनको थोड़ा शक हुआ, तो पीछे हमारा एक आउट हाउस है दो कमरे का, उसमें कुछ बच्चे रहते हैं जो एयरटेल में काम करते हैं। तो उनको रिंग किया भाभी जी ने, तो उन्होंने बताया, वो आकर देखा तो कि हाँ ताला खुला हुआ है। तो फिर हुआ कि भाई अब तो फिर उन्होंने कुछ वीडियो भी शेयर किया कि तो चोरी हो गई है आपके यहाँ पूरी। तो खैर उनको कहा गया कि भाई आप ताला लगा दीजिए। सूचना हमको भी मिली। कितने की चोरी अप्रोक्स? कल बेतिया में सूचना मिली तो हम फिर तुरंत वहाँ से चले और आज सुबह हम पहुँचे हैं यहाँ पे। तो अभी हमने ये किया है, थाना में भी हमने वो सूचना दे दिया है
और लोग आए थे, मोबाइल वाले थाना लोग देख के गए हैं। FIR मुझे करना है। अनुमानतः अगर हम देखें तो करीब 6 लाख रुपए नगद और 4.5 लाख रुपए के गहने हैं। ये करके इन लोगों ने करीब दो तल में, ग्राउंड फ्लोर में और ऊपर के फ्लोर में, जो ऊपर के फ्लोर में हमारी भाभी जी रहती थी, उनके सारे गहने, उनकी बेटी के गहने थे, वो सारे उन लोग लिए गए हैं। और नीचे ग्राउंड नीचे भी था हमारी, तो वो सब मिला के लगभग 6 लाख नगद और 4.5 लाख के गहने। सीतामढ़ी में मंजू हत्याकांड के लोगों कैंडल मार्च निकालल गेल। बिहार के सीतामढ़ी में बीतल दिन भेल मंजू हत्याकांड मामला में पुलिस के हाथ अखन तक खाली अछि। पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटल अछि, लेकिन कोनो पैघ कामयाबी पुलिस के अखन तक नहीं मिल सकल हन। एहि निर्मम हत्याकांड के बाद से सीतामढ़ी में जन आक्रोश व्याप्त अछि। घटना के विरोध में पुलिस के निष्क्रिय कार्यशैली के लऽ एक कैंडल मार्च निकालल गेल, जाहि में 1 वर्ष अपराधी के गिरफ्तारी के मांग कयल गेल। कैंडल मार्च में सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय, राजद के जिलाध्यक्ष, सैनिक संगठन के अनिल कुमार समेत सैकड़ों लोग शामिल भेला। दरअसल बीतल 8 जनवरी के सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर पुल के नीचा 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा मंजू के शव बोरा में बरामद भेल छल। देखिए, यहाँ जंगल राज नहीं है, चंडाल राज्य है। एक बेटी की नृशंस हत्या होती है, उसका बलात्कार होता है, पुलिस सोई हुई है, 1 सप्ताह हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जनता भी सोई है। जनता को जगाना है, और राज्य का सिद्धांत है, चाहे वो राजतंत्र रहा हो या लोकतंत्र, जनता की सुरक्षा और उसे न्याय देना पहली प्राथमिकता है सरकार की। जब से नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की ये बेईमानी वाली सरकार आई है, तब से कानून व्यवस्था पूर्ण रूपेण ठप है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज पटना में एक मारा गया, कुछ दिन पहले रुपेश मारे गए, और 1 सप्ताह पहले हमारी बेटी सीतामढ़ी की बेटी मंजू की हत्या हुई, बलात्कार हुआ। एक मधुबनी में एक बच्ची को, गूंगी बहरी बच्ची को के साथ बलात्कार हुआ, उसकी आँख फोड़ दिए गए। मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के बलात्कार हुआ, जिंदा जला दिया गया। यानी कि ये किस तरह का राज्य है? ये राक्षस राज्य भी इससे ज़्यादा विभत्स नहीं रहा होगा। इसलिए पूरे लोगों में आक्रोश है। ये आम जनता का अपील है। लोग आज कैंडल मार्च निकाल करके बच्ची के न्याय दिलाने के लिए, अपराधी के गिरफ्तार और फास्ट ट्रैक पर लाकर उसे फांसी देने के लिए अपील करने के लिए सभी लोग यहाँ आज एकत्रित हैं और आंदोलित हो रहे हैं। पूर्वी चंपारण के ढाका में थॉमस स्कूल के संचालक द्वारा छात्रा सब के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के मामला काफी तूल पकड़ने जा रहा है। स्थिति तो आब एहन भ गेल जे मोहम्मद आबिद के गिरफ्तारी के लेल पुलिस काफी इश्तेहार चिपका रहा है। पूर्वी चंपारण के ढाका स्थित निजी स्कूल संचालक द्वारा छात्रा के साथ प्रताड़ना के मामला में पूर्वी चंपारण पुलिस कार्रवाई तेज कर देलक अछि। ढाका के एक निजी स्कूल संचालक आबिद खान के ऊपर स्कूल के ही कई छात्रा द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगायल गेल, जाहि के लऽ कऽ आरोपी आबिद के गिरफ्तारी के लेल पुलिस कई तरह के प्रयास कर रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आबिद के घर पर इश्तेहार चिपका दिलक, संगे संग डुगडुगी बजा कर ऐलान कयल गेल जे यदि शाम तक सरेंडर आबिद नहीं करे तो कुर्की जब्ती कयल जायत। स्कूल का जो था जिसमें कि आबिद पर आरोप था सेक्सुअल हरासमेंट का, तो यह केस 10 तारीख का ही है, लेकिन वो अभी तक फरार था। उसके विरुद्ध में न्यायालय से वारंट और इश्तिहार कुर्की प्राप्त कर लिया गया है। इश्तिहार का तमीला किया जा रहा है, उसके घर पर भी किया गया, बरगनिया मोड़ पर भी किया गया, और गांधी चौक, आज़ाद चौक और ब्लॉक में भी इश्तिहार का तमीला किया जाएगा। अगर डुगडुगी बजा कर किया गया, अगर सरेंडर नहीं करता है तो 12 से 2 बजे के बीच में उसके घर की कुर्की जब्ती हम लोग कर लेंगे, आज ही कर लेंगे। सुपौल के चैनसिंह पट्टी वार्ड नंबर 1 में अग्निकांड में कई मवेशी जल गेल।
सुपौल के चेनसिंह पट्टी वार्ड नंबर 1 पश्चिम टोला में लगभग 3-4 बजे के बीच अब्दुल मन्नान के घर में आग लग गई, जहां गाय और बकरी मिलाकर कुल 9 मवेशी जल गए। ओते अब्दुल मन्नान के पुत्र मोहम्मद कमरुद्दीन बताए जे देर रात आग लगे के जानकारी भेटल, जे आग मवेशी के घर में लागल छल और मवेशी सबके मौत भ गेल छल। ग्रामीण सबके प्रयास से आग पर काबू पायल गेल, लेकिन तब तक 9 मवेशी के मौत भ चुकल छल। ये घर में जो पीछे से आग लगा था, आगे वाले को किसी पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं था। इस यहाँ पे ये आग लग चुका था, तब जाके घर वाले उठे, तब तक में तो पूरा जल गया। क्या सब जला है? करीब 3 माल जला, 6-7 बकरी जला, 3-4 खस्सी जला। कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान करीब लंबाई में है, तो मिला लीजिए एक अंदाज लाख से ऊपर पड़ेगा, क्षति मान दो। राजद नेता भोला यादव के घर पर कार्यकर्ता सब के लेल चूड़ा दही के भोजक आयोजन कयल गेल। राजद नेता भोला यादव के घर पर कार्यकर्ता सब के लेल एकटा चूड़ा दही के भोज आयोजित कयल गेल, जाहिमे काफी संख्या में कार्यकर्ता सब इकट्ठा भेला। इस अवसर पर एक ही बात कहना चाहता हूं, जो पूरे बिहार में सरकार नाम की चीज अभी नहीं लग रही है। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति बद से बदतर है। परसों पटना एयरपोर्ट के एयरपोर्ट मैनेजर इंडिगो विमान के रुपेश जी का हत्या कर दिया गया। हमारे क्षेत्र में अभी हाल ही में कोकट के एक लड़का का अपहरण कर लिया गया है। चारों तरफ हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण उद्योग का रूप लेते जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का रुतबा समाप्त हो गया है, लगता ही नहीं है जो अपने रुतबा में है। सरकार नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है और जैसे लग रहा है जो अपराधियों का बोलबाला हो गया है। चारों तरफ अपराध पराकाष्ठा पर है। और दूसरी तरफ बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी के घर पर जेडीयू के कार्यकर्ता मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे संजय झा सेहो शामिल भेला। बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी उर्फ अजय चौधरी के घर पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे जेडीयू कार्यकर्ता सबके सम्मानित कयल गेल। एहि मौका पर जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता मौजूद छलाह, जाहिमे विधायक मदन सहनी और संजय झा सेहो शामिल छलाह। एहि मौका पर कार्यकर्ता सबके सम्मानित कयल गेल और उनका सबके लेल चूड़ा दही के भोजक आयोजन कयल गेल। ताली भी बजाइए, खाना खाने में मजा आएगा। दरभंगा के विकास में जो काज सब भ रहल छै, चाहे एयरपोर्ट के बात है, चाहे एम्स के बात है, चाहे बाढ़ से सुरक्षा के लेल बात है, ओहि सब विषय पर चर्चा के लिए और एहि सरकार बनबे में दरभंगा का और मधुबनी का मिथिलांचल का एक बहुत पैघ योगदान रहे हैं। 20 में 17 सीट मिथिला के लोग एहि सरकार पर देलके हैं। निश्चित रूप से सरकारों का विशेष ध्यान मिथिला पर रहते। सर एक सवाल और चले, दरभंगा में विधि व्यवस्था नाम का चीज नहीं रह गए हैं। आई घटना पर घटना एक माह के अंदर में दर्जनों घटना है भ चुकले हैं कि सरकार के 2005 वाला विधि व्यवस्था नहीं आनि सकैया। नहीं बिल्कुल आनि सकै छै। अगर घटना भेले है, अगर हम तो देखबो के लिए है जे एकटा लूट भेल रहे, ताहिमे पकड़ल गेले है सोना वाला जे अहाँके भेल रहे, अरेस्टो भेले है और सोनो के रिकवरी भेले है। अगर क्राइम भ सकै छै, कतौ भ जाए, ई तऽ केओ गारंटी नहीं कहि सकै छै जे क्राइम नहीं पूरा के पूरा खत्म भ जेतै, लेकिन क्राइम के बाद वो पकड़ल जाए, पूरा सजा है, वो इम्पोर्टेंट चीज हुई है। तो निश्चित रूप से और सरकारों का एहि पर पूरा ध्यान है जे कियाकि सरकार का और मुख्यमंत्री का सबसे पहिल एजेंडा लॉ एंड ऑर्डर है, तकर बादे और कोनो बात है। अगर कतौ ई कमी दरभंगा में देखा पड़ रहा है तो निश्चित रूप से हमहूँ सब करा संज्ञान में इनका अथी करे के कोशिश करबे, लेकिन एते निश्चिंत रहू, सरकार पूरा का पूरा कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। कतौ कोनो जनता दल यूनाइटेड के सुरक्षा प्रकोष्ठ दरभंगा इकाई के तरफ से सेना दिवस और मकर संक्रांति के मौका पर साड़ी और तिलकुट के वितरण कयल गेल। सुरक्षा सेवा प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड दरभंगा इकाई के तरफ से तारालाही के पूर्व मुखिया स्वर्गीय कुंवर कल्याण शाह के कैंपस में साड़ी और तिलकुट वितरण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जेकर अध्यक्षता विनोद कुमार केलनि।
इस मौका पर सबसे पहले 73वां सेना दिवस परेड पर गलवान घाटी में शहीद भेल शहीदक प्रति सम्मान प्रकट कयल गेल। ओहि के बाद साड़ी और तिलकुट वितरण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। हमारे सैनिक को सेवा, साहस और सम्मान का काम करती है, जिससे भारत देश महान होता है। तो आज मकर संक्रांति का शुभ अवसर पर ये महिलाओं को साड़ी, साबुन, मास्क और लाई दे करके स्वागत किया गया है, क्योंकि आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। और आज ही के दिन में जो शहीदों के सम्मान में गलवान घाटी में जो हुआ था, उस पर भारतीय सेना का परेड किया जा रहा है। इसके लिए साधुवाद देता हूं भारत सरकार को, जो ऐसा कार्यक्रम सैनिकों के लिए करते हैं। सुरक्षा सेवा प्रकोष्ठ JDI द्वारा मकर संक्रांति एवं सेना दिवस के कार्यक्रम पर संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम के दौरान हमारे भारत के वह वीर सपूत जो गालीवान घाटी कश्मीर के अंदर चाइना से लड़ते हुए अपने को शहादत देते हुए अपने देश की रक्षा किए हैं, उनको समर्पित है। इसके उपलक्ष्य में जिला पूर्व सेना सवस परिषद एवं भामाशाह शक्ति मंच के द्वारा तारालाही ग्राम में एक मकर संक्रांति के शुभक्ष में हमारे देश की गरीब महिलाओं, इन गाँव के गरीब महिलाओं के लिए एक सैनिक सेवा परिषद के द्वारा, साथ ही भामा शक्ति मंच के द्वारा साड़ी, साबुन, मास्क और लाई का वितरण किया गया। मैं इस अवसर पर पूरे देश उपस्थित सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी शुभकामना देता हूं। मकर संक्रांति के मौका पर RSS द्वारा नौबटोल बलभद्रपुर में एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। RSS के एक शाखा बलभद्रपुर नवटोलिया में लगाओल गेल, जाहिठाम मकर संक्रांति के मौका पर बच्चा सब के बीच पेन और कलम के वितरण से हो कयल गेल। हमसे ज़्यादा जानकार लोग वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी बातों को आप लोग सुन रहे हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने हैं संग। वो पकड़ लिया। क्या था आप लोगों की, क्या किस तरह से आज मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर इस शाखा में सभी का एकत्रीकरण होकर के सभी को नवटोल शाखा जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, यहाँ सभी बाल्यकाल के जो स्वयंसेवक हैं, बाल्यावस्था के स्वयंसेवक हैं या अन्य जितने भी यहाँ के स्वयंसेवक हैं, सभी का एकत्रीकरण था, सब मिलन समारोह था। यहाँ पर बलभद्रपुर नवटोल शाखा में आज यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर पूरा शाखा लगा करके यहाँ पर बच्चों के बीच में कॉपी, पेंसिल और रबड़ इत्यादि और लाई तिलवा का जो व्यवस्था आज के दिन होता है उसको किया गया है। राम मंदिर के लिए चंदा संग्रह के शुरुआत भ गेल हन और एकर शुभारंभ दरभंगा में सेहो भेल, जाय के लेल लहरिया टावर पर एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। राम मंदिर बनेबाक लेल चंदा संग्रह के काम शुरू भ गेल। 15 जनवरी से शुरू भ क 27 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलत और गांव-गांव जाकर राम मंदिर निर्माण के लेल चंदा संकलन कयल जा रहल अछि। एहि के लेल RSS बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के टोली से बनायल गेल हन, जे हर गांव में जाकर लोग सब चंदा एकत्रित करता, जेकरा राम मंदिर निर्माण कार्य में लगायल जाए। ऊपर में एक ही खरीद कर लगाया गया और ये ईद है। परिवार का एक लोग ऐसा ना बचे कि इस मंदिर अभियान में मेरा सहयोग ना हो। जब वहाँ दर्शन करने आप जाए तो आप अपने गर्व से कह सके इस मंदिर के निर्माण में मेरा भी सहयोग है। ट्रस्ट के द्वारा संपूर्ण विश्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा रविदास जयंती 27 फरवरी तक चलाई जा रहा है। इसी के तहत आज संपूर्ण विश्व में कार्यक्रम शुरू हो गया है।
500 वर्षों से भी ज़्यादा हिंदू समाज के त्याग, बलिदान, संघर्ष, समर्पण का यह प्रतिफल आज हम लोग देख रहे हैं। SCS न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।